गाइस, कैसे हैं? गुड इवनिंग। अच्छा है, पेपर आपका साइंस का अच्छा गया होगा। पेपर तो बहुत इजी था। पिछले 20 वर्षों में इस तरह के पेपर साइंस में क्लास 10th में नहीं आए थे। तो आज जैसा कि थंबनेल से देखकर आपको पता चल गया होगा कि पेपर को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, क्लास 10th के साइंस को। तो एक बात मैं पहले बता दूं, रिव्यू के पहले मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। भाई, आप मैंने जो वीडियो डाला था साइंस के पेपर के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक, उसको जाकर आप एक बार पुनः देख लीजिए और पेपर को कंपेयर करके देखिए कि मैंने जो बताई बातें, जो कुछ भी कहा कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे चीज पेपर्स में आ गए। तो इस पेपर के रिव्यू करने से पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देंगे कि आज आपका साइंस का पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आपने लिखा। तो साइंस के पेपर को रिव्यू करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को आज देखिए, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर्स में पहले हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, उसके बाद एक एक चीज को बाद में बात करते हैं कि कहाँ क्या आया। देखिए, मैंने बायोलॉजी के बारे में पहला बताया था कि मेथड्स ऑफ डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेट 1 का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन आया है पैराग्राफ में कि द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। इस पैराग्राफ को मैं यही छोड़ता हूँ। इस पर जो क्वेश्चन दिया है, स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गन इन विच बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनिट ओरिएंटेशन, ऑल्सो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सिंपल है, आपका एंटरवीवा हिस्टोलिट का होगा, अमीबियासिस कॉज करता है। लिस्ट टू एनी एडवांटेज प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का 2 एडवांटेज लिखना था और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसको हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्पाइरोगायरा फिलामेंट मैच्योर्स एंड अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ, ये भी उसी का क्वेश्चन है। स्पाइरोगायरा इन राइजोपस ब्रस्ट ऑन मैच्योरेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्पोरेंजियम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब आ जाइए, दूसरा जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का, वो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो सेट ए में आया था कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो मेंडल्स लॉ के बारे में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इस पर आएंगे। तो इसमें कुछ नहीं, मेंडल्स लॉ का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको लिखना था। फिर उसके बाद जो बायोलॉजी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर ह्यूमन मैन मेड इकोसिस्टम, गिव एन एग्जांपल, कैन ए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। ये इकोसिस्टम को डिफाइन कर देना, कंपोनेंट कर देना था, फंक्शनल यूनिट लिखना था। और एक मैन मेड इकोसिस्टम सस्टेनेबल नहीं होता है क्योंकि ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। आप इसका खुद उत्तर लिख दिए होइएगा। फिर आप देखिए, एक हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर से बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप देखना। तो वहां पर 4 क्वेश्चन 2 नंबर के दिए गए हैं, जिसमें वेयर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इसका उत्तर सिंपल होगा, वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हिच इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब, इसका एक्स होगा। वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवम टेक्स प्लेस, ओवरी होगा। From where embryo gets nourishment from the mother's blood, प्लेसेंटा होगा। हो गया इसका आंसर। अब देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो है कि सजेस्ट एनी 2 कंट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तहत कि इसको भी आपने पढ़ लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल क्रॉस 2 pea plants with variable contrasting characters and found that there were no cell, the law of dominance मेंडल का ये पूछ रहा था, आपको सीधे लिख देना था। और उसी में है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल डिटरमिन बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द पेयर। इसको मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि मेंडल्स लॉ के अलावा आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा तो आएगा, और आया ही। अब आ जाइए, बायोलॉजी के क्वेश्चन को रिव्यू करने के पश्चात हम लोग इस चीज को एक और देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो आया हुआ है इन्वायरमेंट से, तो मैंने इस पर जिक्र किया था आपको कि करंट से संबंधित इन्वायरमेंट से क्वेश्चन सीबीएसई में पूछने का ट्रेंड होता है, और उसने पूछ भी डाला। जैसे इसमें कहता है कुल्हड़स, जो मिट्टी का प्याला होता है जिसमें हम लोग डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले, right, and disposable paper cups both used as alternative for disposable plastic cups, right.
Which one of the two can be considered as better alternative to plastic cups and wine? ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल उसके हार्म्स और बेनिफिट के एस्पेक्ट को लिखते हुए जिक्र कर देना था। और नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। स्टेट द रीजन व्हाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल फ्रूट्स वेजिटेबल नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को मैंने चर्चा नहीं की थी, शायद आप स्किप भी कर गए हुए, या कोई बात नहीं, पहला वाला क्वेश्चन तो आया पकड़े ना। फिर आपको आप जब केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो हमने कहा था कि कार्बन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन ऑफ ब्यूटेन। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री में, हमने पीरियोडिक टेबल से कि स्टेट द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडली फॉर क्रिएटिंग द पीरियोडिक टेबल, कंपेयर द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडल पीरियोडिक टेबल। तो आपने पीरियोडिक टेबल को अगर सही ढंग से पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिख दिया होगा। और आप देखिए एक जो केमिस्ट्री के ऊपर में मैंने क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था कि एक पैराग्राफ होगा, उस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन यही आया हुआ जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इस पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इसका उत्तर आपने कर दिया होगा। फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट पूछे गए, कहीं कोई घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी चीज दी गई थी उसका इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, खास करके सोलोनॉइड के बारे में हमने चर्चा किया था। सोलोनॉइड भी आया है आपके एग्जामिनेशन में। तो पेपर को रिव्यू करने के पश्चात हमने ये पाया कि हमने जो आपको बताया, जो गाइडलाइन दी, जो टिप्स और ट्रिक्स दिया कि आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, मोर और लेस कंपेयर करके देखेंगे तो क्वेश्चंस पेपर में साइंस के आपके वही आए थे। यदि आपने मेरी बातों को फॉलो किया होगा तो आपके पेपर अच्छे ही होंगे। और वैसे भी ओवरऑल देखिए तो पेपर उतनी टफ और डिफिकल्ट नहीं था। पिछले 20-22 वर्षों में इस तरह के इजी क्वेश्चन साइंस में नहीं आए थे और न ही कभी आएगा। ये आपका गुड लग रहा है कि साइंस में इस तरह के पेपर मिले और आपने अच्छा से लिखा। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लग रही होगी। फिर से एक बार मेरे साइंस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, तब मुझे कॉल कीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए, मेल करके बताइए कि मेरा अनुभव कहाँ तक सक्सेस रहा आपके साथ या नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।